सृष्टि के प्रारंभ में जब केवल असीम शून्यता थी, तब भगवान विष्णु योगनिद्रा में जल के विस्तार पर शयन कर रहे थे। उस समय केवल वे ही सृष्टि के अधिष्ठाता और सृजन के स्रोत थे। ब्रह्मांड में कोई गति, कोई स्वरूप या जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। यह स्थिति अनंत काल तक बनी रही, जब तक कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना का विचार नहीं किया। भगवान विष्णु के नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। इस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्हें सृष्टि के सृजन का दायित्व सौंपा गया। ब्रह्मा ने कमल के चारों ओर देखा और यह सोचने लगे कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन एक आंतरिक प्रेरणा ने उन्हें ध्यानमग्न किया। इस ध्यान में उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए। विष्णु ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा और उन्हें सृजन के रहस्यों का ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा ने अपनी साधना और ज्ञान के बल पर सृष्टि के निर्माण का आरंभ किया। उन्होंने सबसे पहले मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, जो मानव जाति के प्रथम माता पिता बने। लेकिन ब्रह्मा को यह ज्ञात था कि सृष्टि के संतुलन और संचालन के लिए केवल मनुष्य पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें देवताओं, दैत्यों, पशु पक्षियों और अन्य जीवों की भी आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने मानसिक और शारीरिक बल से प्रजापतियों की रचना की। प्रजापति, जिनका अर्थ है प्रजा के स्वामी, सृष्टि के विभिन्न पहलुओं के अधिष्ठाता बने। ब्रह्मा ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से 10 प्रमुख प्रजापतियों को जन्म दिया। ये प्रजापति थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद। इन प्रजापतियों को सृष्टि के संचालन और विस्तार का कार्य सौंपा गया। प्रत्येक प्रजापति को एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता दी गई, ताकि वे सृष्टि के विभिन्न पक्षों का संचालन कर सकें। मरीचि ने देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति की। अत्रि ने अपने तप से चंद्रमा को उत्पन्न किया, जो जीवों के जीवन में शीतलता और संतुलन बनाए रखते हैं। अंगिरा ने अग्नि की उत्पत्ति की, जो सृष्टि की शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। पुलस्त्य ने राक्षसों को जन्म दिया, जो सृष्टि में शक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुलह ने अन्य ऋषियों और तपस्वियों की उत्पत्ति की। क्रतु ने यज्ञों का ज्ञान फैलाया, जो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक थे। वशिष्ठ ने ज्ञान और धर्म का प्रचार किया। दक्ष ने जीव जंतुओं की उत्पत्ति की और सृष्टि के विविध पक्षों को संतुलित किया। भृगु ने वेदों का ज्ञान दिया और साधना का महत्व समझाया। नारद, जो अपनी भक्ति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं, सृष्टि के संचारक बने और लोक कल्याण के लिए कार्य किया। प्रजापतियों की उत्पत्ति के साथ ब्रह्मा ने सृष्टि के विभिन्न स्तरों की रचना की। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, पशु पक्षी और मनुष्य सभी का जन्म हुआ। सृष्टि में गति और विविधता आई। प्रजापतियों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए सृष्टि को आगे बढ़ाया। वे ब्रह्मा के निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे और सृष्टि को व्यवस्थित किया। लेकिन सृष्टि का यह क्रम इतना सरल नहीं था। देवताओं और असुरों के बीच शक्ति और अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। यह संघर्ष सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था, क्योंकि इसी से धर्म और अधर्म का अस्तित्व बना रहता था। प्रजापतियों ने इन संघर्षों में मध्यस्थता की और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया। दक्ष प्रजापति का उदाहरण इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्ष ने अपनी संतानों के माध्यम से सृष्टि का विस्तार किया। उनकी पुत्रियों का विवाह विभिन्न ऋषियों और देवताओं से हुआ, जिससे नई पीढ़ियों का जन्म हुआ। लेकिन दक्ष की कहानी में संघर्ष और अहंकार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह घटना शिव और दक्ष के बीच एक गंभीर विवाद का कारण बनी। अंततः दक्ष को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि सृष्टि के संचालन में अहंकार और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है।
प्रजातियों की उत्पत्ति और उनका कार्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल जीवों के उत्पत्ति के स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के विभिन्न पक्षों के संचालन और विकास के लिए भी उत्तरदायी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के कार्यों के समन्वय से ही सृष्टि का चक्र चलता है। प्रजातियों की भूमिका इस चक्र को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। इस प्रकार विष्णु पुराण में प्रजातियों की उत्पत्ति की कथा न केवल सृष्टि के रहस्यों को प्रकट करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सृष्टि का संचालन केवल भौतिक तत्वों से संभव नहीं है। इसके लिए धर्म, ज्ञान, तप और संतुलन की आवश्यकता होती है। प्रजातियों की कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व का अपना महत्व है और सृष्टि के संचालन के लिए सभी का समन्वय आवश्यक है।